I come from a city which is known as Anand. Operation Flood, it is known for that great movement. And right from there, हमारे पूर्व प्रेसिडेंट श्री अब्दुल कलाम जी ने, APJ अब्दुल कलाम जी ने एक किताब की शुरुआत की थी which is known as this Ignited Minds. He dedicates this book to a student of आनंदलया स्कूल, जिसने उनसे ये कहा था कि हमारा सबसे बड़ा एनिमी क्या है. बहुत सारे आंसर्स निकले और फिर एक जवाब आया कि शायद पॉवर्टी जो है वही हमारे सबसे बड़ी एनिमी है. कल रात से आई हैव बीन रीडिंग दिस ग्रेट बुक कॉल्ड इग्नाइटेड माइंड्स. 18 साल पहले अब्दुल कलाम जी ने इसकी नींव रखी थी एंड इट टॉक्स अबाउट सम ग्रेट थिंग्स रिलेटेड टू द मॉडर्न इंडिया, द एजुकेटेड इंडिया. एंड टुडे कैलिडियोस्कोप के ज़रिए जब हम काफ़ी सारे स्कूल्स में गए और हमने सिर्फ एक हैप्पी टीचर्स डे मनाने के लिए अभियान छेड़ा, at that time came a challenge for Kaleidoscope to understand the national education policy. Good morning again to all of our viewers. I am Shubhajit Sen. मेरे साथ बैठे हैं हमारे एडिटिंग चीफ, हमारे डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन हार्दिक पंचोली जी. गुड मॉर्निंग हार्दिक जी. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. हमें जब लगा कि चलिए हम इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं और ये छोटी सी पॉलिसी होगी और हमें समझ में आ जाएगा. यकीन मानिए हिंदी में 108 पन्नों का बना हुआ ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये दर्शाता है कि कितने डेप्थ में और कितने अलग अलग एंगल्स को जो है दिमाग में रख के इसका निर्माण किया गया है. सही बात है. सो मैं इस जंक्चर पे, इस मौके पे स्वीटी गोसर जी का जो है अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने एक सोच ये रखी कि चलिए हम अलग अलग स्कूल के टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को जब हम मिलने जा रहे हैं तो उनके विचारों को रखकर कुछ इस तरह के वीडियोस का निर्माण करें ताकि इस पूरी बातचीत को, ये हमारे जो थॉट्स हैं फ्रॉम एन एडुकेटर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपके सामने हम रख सकें. तो हमने फिर स्वीटी जी से भी बातचीत की. हमने उनसे भी पूछा कि आप एक ग्राफोलॉजिस्ट हैं, ग्राफोथेरापिस्ट हैं, हैंड राइटिंग की एक्सपर्ट हैं, आप बच्चों के माइंड को पढ़ के अलग अलग तरीके चैलेंजिंग बच्चे जो ऑटिज़म से, डिसलेक्सिया से, अलग अलग तरह की डिसेबिलिटी से जो पीड़ित हैं उनके साथ आप डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के साथ काम करते हैं. तो आपको क्या लगता है कि ये जो पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी, उसके क्या चैलेंजेस होंगे और आपको क्या लगता है कि आगे हमें इसको किस तरह से देखना चाहिए? तो आइए हम सुनते हैं इस पूरे पॉलिसी के बारे में स्वीटी जी क्या कहना चाहती हैं. कैलिडियोस्कोप का ये सफ़र अब हमें ले आया है जीनियस ब्रेन एकेडमी में. आपको पता है लास्ट वीक से कैलिडियोस्कोप, PRSI अहमदाबाद चैप्टर और काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर हैप्पी टीचर्स डे 2020 जो है वो मना रहा था. और उसी के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये हुआ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यू education policy which has just been issued by the government. So we are very happy to have with us Sweety ji amongst us. She is a wonderful educator, a creative educator who is into various interesting fields. We will get to know about that more. But मैं सबसे पहले स्वीटी जी आपसे पूछना चाहता हूँ इसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में. काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स और टीचर्स के हमने इंटरव्यू लिए एंड दे ऑल सेड अगेन एंड अगेन दैट दिस इज़ अ वेरी क्रिएटिव एंड चैलेंजिंग पॉलिसी बिकॉज इसमें आपको काफ़ी सारा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना पड़ेगा. क्या आप भी एज अ एजुकेटर यही समझती हैं? आपने जो पॉइंट ऑफ व्यू देखा वो प्रिंसिपल्स का था, यानी स्कूल्स था. अब एज अ एजुकेटर एंड रादर मैं बोलूँगी मैं एज अ पेरेंट देखूँ तो पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. बिकॉज जब बच्चे पढ़ते हैं तब एक ही मोटो होता है मार्क्स. सो पूरा ध्यान होता है कि मार्कशीट, और ये मार्कशीट से ज़्यादा जैसे मोदी जी ने उस दिन स्पीच में बोला कि इट्स नॉट जस्ट अ मार्कशीट, बच्चों के लिए ये प्रेशर शीट है. और प्रेशर इतना बिल्ड होता है कि बच्चे और कोई चीज़ देख ही नहीं सकता, उसके पास ना टाइम रहता है ना एनर्जी. और पेरेंट के लिए ये हो गई थी एक प्रेस्टीज शीट कि मेरा बेटा 90% लाता है या IT टॉप किया है. बट फाइनली ये होता था कि जो पोटेंशियल है
बच्चे के अंदर कि वो उसके उसको हमें नहीं पता कि उसके अंदर क्या हिडन टैलेंट है, स्किल है, जिसको बाहर लाने का या देखने का टाइम ही नहीं मिला। राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। थ्री इडियट्स मूवी आने के बाद आई थिंक वी ऑल एज पेरेंट्स स्टार्टेड थिंकिंग के आई वांट टू लीव ऑल ओवर अगेन, काश हमारा बचपन वापस आ गया होता, काश हमें ऐसे एजुकेशन सिस्टम में पढ़ने का मौका मिला होता। बट राइट नाउ वी आर इन दिस COVID-19 एंड अ पैंडेमिक सिचुएशन, एंड हियर कम्स दिस पॉलिसी व्हिच लॉट ऑफ एडुकेटर्स लाइक यू आर सेइंग दैट दिस इज द राइट टाइम। Why do you feel so? Do you feel this is a step towards Atmanirbhar Bharat or trying to explore more potential of our kids? Yes, definitely, because आत्मनिर्भर होने के लिए तो पोटेंशियल लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चे का पोटेंशियल ही बाहर नहीं आया तो हम कैसे आत्मनिर्भर होंगे? अगर एक बच्चे में एंटरप्रेन्योर बनने की क्वालिटी है, कोई ऐसा है कि जिसको अच्छा आर्ट आता है, या कोई ऐसा है कि जिसका टैलेंट म्यूजिक में है, व्हाट आई सी इज सुबोधित जी, मुझे ये दिख रहा है कि शायद 5 साल के बाद, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट होगी, बच्चे पढ़ेंगे, उसके बाद यानी कि विद इन 10 years हम बहुत सारे ओलंपिक मेडल्स इंडिया में आते हुए देख पाए, या तो हम इंटरनेशनल लेवल पे हमारे बच्चों को एज अ म्यूजिक परफॉर्मर और एज अ आर्ट परफॉर्मर चमकते हुए एज अ स्टार्स वी कैन सी के हाँ उभर रहे हमारे बच्चे। That's so nice. मुझे आपकी आंखों की चमक और हमारे प्रीवियस डिस्कशन से कहीं ये भी लगा कि right after this national education policy came, we did have a discussion and you said that it matched the vision of Genius Brains Academy. So do you feel that आपका जो एक विजन है, ये पॉलिसी उसी डायरेक्शन में एजुकेशन को लेके जा रहा है? You really truly said, because Genius Brain की नींव रखी गई थी इसी विजन के साथ कि there is a genius hidden in every child, और उसी जीनियस को बाहर निकालने के लिए, उसी पोटेंशियल को निखारने के लिए आई ऑलवेज ट्राई इन जीनियस ब्रेन सिंस लास्ट 10 years। बट मुझे ये खुशी है कि अब ये सपोर्ट हमें नेशनल लेवल से, इनसे कि हमारी जब गवर्नमेंट ही पॉलिसी चेंज कर रही है तो हम बहुत सारे जीनियस को देखने वाले हैं, और आई एम रियली हैप्पी। और उस दिन और एक बात मोदी जी ने जो कही थी वो इट वाज ट्रूली सेड कि अब तक हम लोग वी वर रीडिंग टू लर्न, Read to learn. read Yes. to learn, we read, but actually we have to learn to read. Okay. हमें कैसे पढ़ना है वो सीखना है। उन्होंने एक नंबर भी अच्छे से दिया कि वो चाहते हैं कि 1 मिनट में बच्चे मिनिमम इतने वर्ड्स पढ़ पाने चाहिए। तो बहुत ही बड़ा और पर्टिकुलर विजन के साथ इस पॉलिसी को लाया गया है। दिस इज रियली अमेजिंग, और एज अ पेरेंट, एज अ एजुकेटर मैं तो बहुत खुश हूँ। Wow. What will be the status of the mental stress for the teachers and the mental stress levels of the kids and parents now? अगर इन दोनों को हम समीक्षा करें, what do you think are the challenges and opportunities? Of course challenges है, because जब इतना बड़ा चेंज आता है तो कभी भी चेंज इजी नहीं होता है। उसमें हम जिस कंफर्ट जोन में हैं, हम जिस सिस्टम में अब तक चल रहे थे उसमें से बाहर निकलना इट्स रियली चैलेंजिंग, एंड स्पेशली फॉर टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स, बिकॉज स्कूल को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आई थिंक 0 to स्टार्ट करना पड़ेगा। उनको इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि उनको नए सब्जेक्ट्स को ऐड ऑन करना है, तो उनको इतने रिसोर्सेज भी अवेलेबल करने पड़ेंगे। बट एज अ पॉइंट ऑफ पेरेंट और चाइल्ड ये बहुत ही अच्छा चेंज है। शायद पेरेंट के लिए फिर भी चैलेंजिंग हो सकता है, बिकॉज पेरेंट का माइंडसेट उनको आज ही से चेंज करना पड़ेगा। जो उनका एक थॉट प्रोसेस था कि मैं नंबर्स या मार्क्स के पीछे जो भाग रहे थे, तो उनको भी ये एक्सेप्ट करना है कि अब कम नंबर जाए तो ठीक है, मेरा बेटा ड्राइंग में बेस्ट है या तो सिंगिंग में बेस्ट है। सो पेरेंट के लिए कम चैलेंज है, टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा है, बट आई थिंक स्टूडेंट्स विल बी मोस्ट हैप्पी दैट देयर पोटेंशियल विल नाउ कम आउट। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने देखी है स्वीटी जी, जो गुजरात में स्पेशली हुआ है, because when you look at places like West Bengal or a place like Kerala,
where the literacy rates are high and people are more confident and comfortable to talk in the languages like English and Hindi, there comes this policy decision that मातृभाषा को promote करना class 5th तक is a very important thing and lot of educators are congratulating it, क्योंकि शायद do you think young बच्चों में एक वो language का pressure express करने का pressure भी होता है and it's a good move. What do you say? आपने बहुत सही एक चीज पकड़ी कि गुजरात में ये प्रॉब्लम ज्यादा है। एज अ गुजराती ये चीज़ मैंने भी बहुत फील की है, क्योंकि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमारा एक्सेंट डिफरेंट होता है या फ्लुएंसी नहीं होती, तो सीधा ऐसा बोला जाता है गुज्जू आप, अरे बट व्हाट व्हाई देयर शुड बी अ बैरियर ऑफ लैंग्वेजेस। जब स्टूडेंट बोलता है, अगर टीचर समझ पाए, स्टूडेंट एक्सप्रेस करता है और टीचर समझ पाए, तो देयर शुड नॉट बी एनी बैरियर ऑफ लैंग्वेज। तो ये बहुत ही अच्छा मूव है। और एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं मैं, तो ब्रेन है ना अपनी मातृभाषा में कोई भी चीज को बहुत इजीली समझ लेता है, बिकॉज ये ब्रेन का कंडीशनिंग है, क्योंकि मदर टंग उसने वूंग से सुनी है, सो इट इज सो इजियर टू अंडरस्टैंड इन मदर टंग। तो फर्स्ट अर्ली इयर्स जहाँ पे मैक्सिमम लर्निंग का चांसेस होता है, मैक्सिमम वो बच्चे ग्रैब करते हैं, और उसी टाइम पे अगर मदर टंग में सीखा जाए कोई भी चीज़ हो तो वो उनके लिए इजी है, क्योंकि उनको लैंग्वेज को समझने के लिए जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं वो नहीं डालने पड़ेंगे। वाओ, दिस इज सच अ वंडरफुल पॉइंट एंड साइंटिफिकली टोल्ड टू अस बाय स्वीटी जी, क्योंकि इस वक्त कोविड पैंडेमिक के टाइम में बच्चे अपने दादा दादी के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, माता पिता के साथ पिछले 6-7 महीनों से पढ़ रहे हैं, और घर के अंदर मातृभाषा यूज होती है, दिल से बात की जाती है। और इस समय अगर आप स्कूल्स में भी इस चीज को प्रमोट करें कि यू शुड एक्सप्रेस योरसेल्फ, यू शुड कम अप विद न्यू क्रिएटिव आइडियाज एंड लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग। Wow, that's some great thoughts. So thank you so much. Thank you so much, friends.